So the question here is, a half adder is connected to a 4:1 mux as shown in figure. So this is the mux here and this is the half adder here. The simplified expression for f is option A, f is equal to a XOR b, option B, f is equal to a XOR b, option C, f is equal to a plus b, option D, f is equal to a into b whole power. So यहाँ पर इस प्रॉब्लम को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। देखते हैं आगे इसका डिटेल सॉल्यूशन। सो यहाँ पर पहला मेथड क्या कहता है, सो ये मक्स है हमारा और इसका इनपुट क्या है 0 1 1 0 और ये हाफ एडर है, इसका इनपुट है ए और बी और ये जो हाफ एडर का सम है वो मक्स के S1 लाइन से कनेक्टेड है और यहाँ पर कैरी S0 लाइन से कनेक्टेड है। सो दे आर आस्किंग अबाउट द एक्सप्रेशन फॉर दिस एफ। तो यहाँ पर पहले हम लोग देखते हैं इस टेबल को। सो यहाँ पे ये जब ए बी दो इनपुट है तो चार कॉम्बिनेशन होगा 0 0 0 1 1 0 1 1। अब यहाँ पर ये जो ए बी इनपुट है ये यहाँ पर एज पर द ऑपरेशन ऑफ दिस हाफ एडर द आउटपुट ऑफ सम एंड कैरी इज कनेक्टेड टू द सेलेक्ट लाइन ऑफ दिस मक्स। तो यहाँ पर ये क्या मिलेगा, तो हाफ एडर का हम लोग जानते हैं सम क्या होता है 0 1 1 0 और कैरी क्या होता है 0 0 0 1। सो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ये सेलेक्ट लाइन के स्टेटस के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट में आएगा ये वैल्यू। तो यहाँ पे 0 0 जब लेंगे सेलेक्ट लाइन तो यहाँ पर ये आई नॉट लाइन हमारा सेलेक्ट होगा और इसका इनपुट क्या है 0। सो आउटपुट में क्या मिलेगा 0। उसके बाद क्या है, तो यहाँ पर ये S1 है 1 और S0 है 0। इसका मतलब है कि I2 लाइन का सिलेक्शन होगा और I2 का इनपुट क्या है 1, तो आउटपुट में क्या मिलेगा 1। उसके बाद हमारा यहाँ पर तीसरा है 1 0। सो 1 0 जब हमारा इनपुट है ए बी तो सेलेक्ट लाइन है 1 0, इसका मतलब I2 लाइन हमारा सेलेक्ट होगा और आउटपुट में मिलेगा 1। फिर चौथा कॉम्बिनेशन क्या है 1 1, ए बी है 1 1, तो उस समय में हमारा S1 S0 क्या मिलेगा 0 1। सो 0 1 का मतलब है कि ये I1 लाइन का सिलेक्शन होगा तो आउटपुट में मिलेगा उसमें 1। सो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं ये फंक्शन को, दिस f इज इक्वल टू, हमको इसका मीन टर्म लिखना है तो यहाँ से क्या आ जाएगा a बार b। इसके लिए ये जो हमारा आउटपुट आ रहा है तो ये इसके लिए 0 1 के लिए a बार b प्लस फिर दूसरा टर्म क्या हो जाएगा ए बी बार। हमारा मीन टर्म क्या क्या मिलेगा, ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा। इसका मतलब इस कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट हमारा F1 होगा, इस कॉम्बिनेशन के लिए भी आउटपुट हमारा 1 होगा और इस कॉम्बिनेशन के लिए भी आउटपुट हमारा 1 होगा। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं ए बार बी प्लस इन दोनों टर्म में ए कॉमन है सो वी कैन राइट इट हियर b बार प्लस b। सो b बार प्लस b इज 1। सो दिस कैन बी रिटन एज a बार इंटू b प्लस a। अब अगर यहाँ पर ट्रांसपोजिशन अप्लाई करते हैं तो क्या लिख सकते हैं a बार प्लस a इंटू b प्लस a। सो a बार प्लस a इज 1 1 इंटू b प्लस a, वी कैन राइट इट हियर एज a प्लस b। एक ये तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका, अगर आप इस टेबल से नहीं जाना चाहते हैं तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ये f क्या होगा, ये f हो जाएगा यहाँ पर मक्स के इनपुट में है 0 1 1 0। तो अगर आप पहले से ये जानते हैं मक्स के बारे में कि अगर 0 1 1 0 होता है तो f आउटपुट होता है हमारा S1 XOR विथ S0। और ये S1 क्या है, तो S1 है हमारा हाफ एडर का सम और उसका एक्सप्रेशन क्या होता है A XOR B। और ये S0 क्या हो जाएगा, ये S0 है हमारा कैरी, तो हाफ एडर का कैरी क्या होता है AB। तो इस तरीके से हम इस F को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं A XOR B XOR AB। अब इस रिजल्ट के बारे में हमने क्वेश्चन नंबर 8D में डिस्कस किया था और वहाँ पे हम लोग निकाले थे कि A XOR B XOR AB को लिख सकते हैं A प्लस B और इस प्रॉपर्टीज़ को हमने यूज़ किया था फॉर क्वेश्चन नंबर 25D भी। तो आप इससे पहले वो भी दोनों प्रॉब्लम को देख सकते हैं, बना सकते हैं। ये चीज़ आपको वहाँ पे क्लेरिफाई हो जाएगा और 25D में इसका एप्लीकेशन भी दिखेगा, 30D में हम लोगों ने यहाँ पर देखा। सो दोनों तरीके से आपको जो सूट करता है, जो ज़्यादा आसान लगता है उसको आप एडॉप्ट कीजिए, सीखिए सब, लेकिन प्रैक्टिस में लाइए वो जो आपको अच्छा लगता है। सो ये प्रॉब्लम कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अभी हम लोग आगे चलते हैं, इस ऑप्शन को मैच करते हैं।
सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट हमारा आया था f इज इक्वल टू ए प्लस बी। सो यहाँ पर ये मैच कर रहा है ऑप्शन सी से, जैसा कि हमने दिया है कि ये MCQ है, एक आंसर सही होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड यू हैव टू गिव द रेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन, योर ओपिनियन फॉर दिस क्वेश्चन, योर फीडबैक फॉर दिस क्वेश्चन. So by this way, this is the end of the explanation for this question.